MBG स्पीक के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर है। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इंकशाफात से भरपूर एक नया इंटरव्यू मार्केट में लॉन्च हुआ है और फिर एक और सहाफ़ी के ज़रिए इस इंटरव्यू के मंदरजात की तरदीद भी कर दी गई है। इस इंटरव्यू में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किस तरह ख़ुद को मासूम साबित करते हुए सारी ज़िम्मेदारी अपने मतहत फ़ौजी अफसरों पर डाल दी है, और ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ड्राइविंग सीट पर थे। ये सब उन्हीं का किया धरा है। और जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो तो बहुत मासूम, सीधे साधे और भोले भाले आर्मी चीफ थे। आज के शो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो जनाब शाहिद मेतला साहब एक सहाफ़ी हैं, प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं। उनका एक कॉलम शाया हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि जी उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इंटरव्यू किया और उनसे सवाल जवाब हुए, और इसकी सारी तफसील जो है वो उन्होंने अपने कॉलम में लिखी है कि किस तरह से उनसे बातचीत हुई। वो कहते हैं कि 2 फरवरी 2023 को साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के जो फर्स्ट कज़न हैं चौधरी नईम घुम्मन, उनकी तीमारदारी के लिए वो उनके घर गए, यानी शाहिद मेतला साहब जो हैं उनके घर गए। और वो कहते हैं कि कुछ देर बाद वहाँ साबिक सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो भी तशरीफ़ ले आए, और उन्होंने कहा कि जी जो आप सवालात मुझे भेजा करते थे, अब मैं आपके सामने हूँ तो बराह रास्त आप मुझसे वो तमाम बातें जो हैं वो पूछ सकते हैं। और उसके बाद कुछ सवालात किए शाहिद मेतला साहब ने, और उसके जवाबात दिए बड़े खुले डुले अंदाज में जनरल कमर जावेद बाजवा ने। जो भी उनका मौक़िफ़ था उन्होंने सामने रखा। लेकिन जो बातें जनरल कमर जावेद बाजवा ने की हैं इस इंटरव्यू में, अगर उन तमाम बातों को मेनोअन तस्लीम कर लिया जाए, उनको दुरुस्त मान लिया जाए, और कि जी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो ठीक कह रहे हैं, तो इसका मतलब तो फिर ये होगा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपने 6 साल का जो उनका दौर था उसमें वो GHQ के किसी कोने में बैठ के बेचारे दही खाते रहे, और बाकी जो सारे काम हैं वो उनके मातहत फ़ौजी अफसर करते रहे। अब ये जो दही खाने वाला लतीफ़ा है वो तो आपने सुना होगा, मेरा ख़्याल है उस पर वक्त ज़ाया नहीं किया जाना चाहिए। तो ये तासुर मिलता है कि जैसे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो नहायत कमज़ोर, बेबस और बेअख्तियार किस्म के आर्मी चीफ थे, और किसी चीज़ पर, किसी मामले पर उनका कंट्रोल नहीं था। वो बस कोने खुदरे में दीवार के साथ लग के जो है वो बैठे हुए थे, और फर्जंद लतीफ़ाल यानी साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो हैं वो सारे शॉट्स जो हैं वो खेल रहे थे। इससे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा अपने एक इंटरव्यू में जो एक और उन्होंने सहाफ़ी को दिया था और उन्होंने ये रोदाद लिखी, उसमें उन्होंने बताया था जावेद चौधरी साहब ने कि किस तरह से इमरान खान साहब को जो है वो NRO दिलवाया गया। और जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से जावेद चौधरी साहब ने लिखा कि जी कोई NRO अगर जनरल कमर जावेद बाजवा ने दिया है तो वो NRO उन्होंने इमरान खान को दिया है, और फिर उसकी सारी तफसील उन्होंने बताई। और हमें मालूम हुआ कि जी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के ज़रिए इमरान खान को जो सादिक व अमीन का सर्टिफिकेट जारी करवाया गया, और जहांगीर तरीन को तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए नाअहल करार दिलवाया गया। तो इस फैसले के पीछे जो हैं उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद थे, जिन्होंने चीफ जस्टिस साकिब निसार से मिलकर जो है वो इस सारे मामले को मैनेज किया। और अब जो इस ताज़ा तरीन इंटरव्यू में जो बातें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की हैं, उससे इस तासुर को मज़ीद तक़वीयत मिलती है कि कप्तान ने जो है वो एड़ियाँ रगड़ी, और कप्तान के एड़ियाँ रगड़ने के नतीजे में अब पारा से फैज़ का जो सरचश्मा है वो फूट पड़ा। और इसके बाद बाजवा साहब जो हैं वो उन्होंने कोना पकड़ लिया, और GHQ के किसी कोने में बेचारे बैठ के अल्लाह अल्लाह करते रहे, कोई तस्बीह जो है वो करते रहे, ज़िक्र अज़कार जो है वो करते रहे। और बाकी जितने भी काम हुए हैं इस दौरान, 6 साल के दौरान, वो नए पाकिस्तान के जो 2 मेमार हैं, यानी इमरान खान साहब और DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब, उन्होंने जो है वो किया। मिसाल के तौर पर शाहिद मेतला साहब जो हैं वो लिखते हैं कि उन्होंने सवाल किया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कि जी शकील रहमान को आपने क्यों गिरफ़्तार करवाया। तो उन्होंने कहा जी मैंने तो नहीं जंग के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान को गिरफ़्तार करवाया, उन्हें तो इमरान खान साहब ने जो है वो कैद करवाया था, गिरफ़्तार करवाया था। मैंने तो बल्कि उन्हें रिहा करवाने में किरदार अदा किया। और मैंने कहा जी शकील रहमान साहब जो हैं
वो कैंसर के मरीज़ हैं और जेल में उन्हें कहीं कुछ हो ही ना जाए, तो मैंने उन्हें जो है वो रिहाई दिलवाई। इस तरह दीगर भी जो मामलात हैं, मसलन अबसार आलम साहब पर कातलाना हमला हुआ था और उन्हें गोली लगी थी, तो उसके हवाले से भी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी मैंने किसी बेगुनाह को मारने का हुक्म जो है वो कभी नहीं दिया और मैं कैसे ये काम कर सकता हूँ, मैंने भी कब्र में जाना है, मैंने भी अल्लाह को जो है वो जवाब देना है। हालांकि वो अपनी बात में वज़न साबित करने के लिए अगर चाहते तो ये इस्तदलाल भी इख्तियार कर सकते थे कि जी मैंने तो ज़िंदगी में कभी मक्खी नहीं मारी, मैंने कभी कोई चूहा नहीं मारा, कोई छिपकली नहीं मारी, तो मैं किसी इंसान को मारने का जो है वो कैसे सोच सकता हूँ। इस तरह जितने भी वाक़यात उनके दौर में हुए उन सब के हवाले से तो शायद मजला साहब उनसे नहीं पूछ सके, लेकिन जिन जिन मामलात के हवाले से उनसे सवाल हुआ तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार जो है उससे किया। मसलन असद तूर पे जो हमला हुआ, उन्होंने कहा जी मैं तो असद तूर को जानता नहीं था और मुझे तो जो है वो बाद में पता चला। और उन्होंने कहा जी नीचे जो लोग होते हैं मातहत, वो इस तरह के काम जो हैं वो हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि आर्मी चीफ को सब बातों का पता हो। इसी तरह अबसार आलम पे हमले के हवाले से जब उनसे ये सवाल किया गया कि जी चूँकि वो उस वक्त के जो ISI के इंटरनल विंग के सरबराह थे यानी DGC थे मेजर जनरल इरफान मलिक, उनकी तस्वीर चूँकि अबसार आलम साहब ने शेयर की थी तो हो सकता है कि उन्होंने उन्हें उन पर हमला करवाया हो। तो आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने कहा जी हाँ बिल्कुल हो सकता है कि जी मेजर जनरल इरफान मलिक साहब जो हैं वो गुस्से में आ गए हों और उन्होंने उन पर हमला करवा दिया हो, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा के मुताबिक उनका जो है वो इस मामले में कोई किरदार नहीं है। इसी तरह आपको याद होगा कि मरीम नवाज़ जब कराची गई और मज़ार कायद पे जब नारे लगे वोट को इज़्ज़त दो के, तो उसके बाद एक बड़ा तूफ़ान जो है वो उठ खड़ा हुआ और मरीम नवाज़ कराची के जिस होटल में ठहरी हुई थी उस पर धावा बोल दिया गया और उसका दरवाज़ा तोड़ के जो है वो कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार कर लिया गया। तो इस हवाले से जब जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी ये तो फैज़ साहब ने कहा था कि FIR दर्ज करवाएं और कराची में ISI के जो सेक्टर कमांडर थे ब्रिगेडियर हबीब वो ज़रा ज़्यादा गुस्से में आ गए, मुस्तैद हो गए, तो वो ये कर बैठे। तो जब जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं मुझे तो इस बारे में कोई भी नहीं पता। हाँ उनकी दिलचस्पी सिर्फ इस बात में थी और इसका उन्होंने जिक्र भी किया कि जी वो जब उन्होंने दावा बोला होटल में तो कैप्टन सफदर और मरीम नवाज़ जो हैं वो अलग अलग कमरों में सोए हुए थे, वो एक कमरे में जो है वो रिहाइश पजीर नहीं थे। ये बात ज़रूर जनरल कमर जावेद बाजवा को पता है, लेकिन वो हमला कैसे हुआ, ये कैसे अगवा हुआ और ये सारा इससे वो बिल्कुल जो है वो लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। इसी तरह उनसे इस हवाले से भी पूछा गया कि जी आज़म सवाती साहब और शहबाज गिल साहब जो हैं उनके हवाले से इमरान खान ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि जी उन्हें नंगा किया गया और उन्हें जो है वो तशद्दुद किया गया। तो वो कहते हैं तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं 62 साल मेरी उम्र है और मैं किसी को कैसे जो है वो नंगा कर सकता हूँ, और बिलखसूस 70 साल बुज़ुर्ग जो हैं आज़म सवाती, मैं उन्हें किस तरह से जो है वो नंगा करने का या बरहना करने का हुक्म जो है वो दे सकता हूँ। हालाँकि वो इस पे ये भी कह सकते थे कि जी मुझसे ज़्यादा भला तारीख़ के चौराहे पे कौन नंगा हुआ होगा और जो शख्स खुद नंगा हो चुका हो वो भला किसी के कपड़े उतारने का हुक्म कैसे जो है वो दे सकता है। इसी तरह और भी जितने सवालात उनसे किए गए, आप उनके जवाबात पढ़ें, बड़े मज़ेदार जो हैं वो जवाब है। मसलन आज़म सवाती ने जो है वो उन्हें बास्टर्ड कहा और ईमान मज़ारी एडवोकेट ने उन्हें बेगैरत कहा जनरल कमर जावेद बाजवा को। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो माशाल्लाह वो ख़ुद कहते हैं कि जी मैं बड़ा बुर्दबार हूँ और इतनी तहम्मुल और बर्दाश्त है मेरे अंदर कि वो कहते हैं कि जो मेरे माथे पे शिकन नहीं आई और मैंने इस सब जो है वो ठंडे पेटों बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जो नौजवान फ़ौजी अफसर थे वो बर्दाश्त नहीं कर सके। और उन्होंने कहा कि जी एक मेजर साहब जो हैं, ये जब ईमान मज़ारी एडवोकेट ने कहा कि जनरल बाजवा बेगैरत, तो एक मेजर साहब जो हैं वो उन्होंने कहा सर आप बेगैरत हैं, हम उसको फ़िक्स करेंगे। अब ये जो जुमला लिखा हुआ है कॉलम में, अब उसमें ये जो मेजर साहब कहते हैं सर आप बेगैरत हैं, इसके आगे कुछ सवालिया निशान नहीं है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि ये जो मेजर साहब थे वो इस्तेफामिया अंदाज में पूछ रहे थे उनसे कि सर आप बेगैरत हैं, या उनको बता रहे थे, या क्या है, या जो ईमान मज़ारी एडवोकेट साहबा ने कहा उस पर मोहर तस्दीक सबत कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ये डिटरमिन करना जो है वो बहुत मुश्किल है। बहरहाल जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं जी मैंने उन्हें कहा कि जी नहीं बिल्कुल आप कुछ नहीं करेंगे, आप कानूनी तौर पे इस मामले से जो है वो निपटे। उसके बाद GHQ ने बाकायदा एक दरख्वास्त दी इस हवाले से, और जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि चूँकि जस्टिस अतर मिनल्ला
और जो जस्टिस असद मिर्ज़ा की बेटी और ईमान मज़ारी एडवोकेट, चूँकि वो आपस में क्लास फेलो हैं, दोस्त हैं, तो जस्टिस असद मिर्ज़ा ने जो है ईमान मज़ारी एडवोकेट को ज़मानत दे दी और उसके बाद वो कहते हैं कि जी GHQ ने इस मामले को परसू नहीं किया। इसी तरह जितने भी मामलात हैं उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बिल्कुल ख़ुद को मासूम जो है वो और बेगुनाह साबित करने की कोशिश की और तमाम मामलात से जो है वो अल्लाह ताला की इख्तियार की। मसलन नुसरत जावेद साहब हों, मुर्तज़ा सुलंगी हों या तलत हुसैन हों, उन्होंने इस बात की तरदीद की कि इन लोगों को जनरल कमर जावेद बाजवा ने नौकरी से निकलवाया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि तलत हुसैन को उस वक्त के जो ग़ालिबन उस वक्त फैज़ हमीद जो हैं वो DGC थे, इंटरनल विंग के सरबराह थे, मेजर जनरल थे फैज़ हमीद, तो वो कहते हैं जी फैज़ हमीद ने तलत हुसैन को निकलवाया नौकरी से और वो कहते हैं मैंने तो बल्कि उनकी मदद करने की कोशिश की और वो कहते हैं कि जी तलत हुसैन साहब मेरे कज़न यानी बाजवा साहब के जो कज़न हैं अंजुम बुड़ाइच, उनको लेकर मेरे पास जो है वो आए। अब इस बात की वजाहत तो ज़ाहिर है तलत हुसैन साहब भी कर सकते हैं, तस्दीक या तरदीद कि वो आया उनके कज़न अंजुम बुड़ाइच को लेके उनके पास गए नौकरी बहाल करवाने या नहीं गए। बहरहाल जो भी था तलत साहब जो है वो इसकी वजाहत करेंगे, लेकिन बाजवा साहब कम से कम ये कहते हैं कि जी मैंने उन्हें नौकरी से नहीं निकलवाया और ये सब जो है जनरल फैज़ हमीद का किया धरा था। हो सकता है कि दीगर जो मामलात उनके दौर में पेश आए जनरल बाजवा साहब उनसे भी दूरी और फासला जो है वो अख्तियार करें। मसलन उनके दौर में जनरल कमर जावेद बाजवा के जो उस्ताद हैं इरफान सिद्दीकी साहब, जिन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ तैनात करवाने में बहुत कलीदी और अहम किरदार अदा किया, उन्हें भी एक किराएदारी के नाम नहाद और बोगस मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया, बाकायदा हथकड़ी लगाई गई, कसूरी चक्की में उन्हें बंद कर दिया गया। हो सकता है जनरल कमर जावेद बाजवा ये जो मामला है ये भी किसी के ऊपर जो है वो डाल दें और वो कहें जी मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह मेरा बंदा नाचीज़ का जो कॉलम है जंग अखबार में जो तराजू के उन्वान से जो है वो शाये होता है, वो कॉलम उस हाइब्रिड रजीम के दौर में बंद किया गया और तकरीबन 10 माह तक जो है वो मेरा कॉलम बंद रहा। हो सकता है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है वो किसी दिन कह दें कि जी मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। वो तो ISPR में जो एक तगड़े डायरेक्टर थे ब्रिगेडियर शफीक मलिक साहब, ये तो सब उनका किया धरा है। वो कॉलम बंद करवाया करते थे, प्रोग्राम डिलीट करवाया करते थे, लोगों को नौकरियों से निकलवाते थे वगैरह वगैरह, तो ये उनका क्या धरा है, मेरा जो है वो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो गुफ्तगू जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस इंटरव्यू में की उससे यूँ महसूस होता है कि जैसे जनरल बाजवा का जो किरदार था इस सारे अमल के दौरान वो महज मशावरत और नसीहत तक महदूद था, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बात उन्हें नागवार गुजरती थी तो वो डांट डपट जो है वो कर दिया करते थे। उसके अलावा उनका जो है वो किसी किस्म का कोई किरदार नहीं था। मसलन मतीउल्लाह जान के अगवा के हवाले से वो कहते हैं कि जिस भोंडे तरीके से ISI ने उन्हें उठाया, वो कहते हैं जी मैंने जनरल फैज़ हमीद को इस पर डांटा, यानी वो इस बात की तरदीद नहीं कर रहे कि ISI ने नहीं उठाया, वो कहते हैं जी बिल्कुल ISI ने उठाया, मगर भोंडे तरीके से उठाया और इस पर उन्होंने जनरल फैज़ हमीद को डांटा। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट के वो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जिन्होंने मतीउल्लाह जान के अगवा के बाद ये हिदायत दी थी पुलिस को कि जी FIR में आप मुबैना अगवा लिखें, क्योंकि अभी अगवा का मामला साबित नहीं हुआ। मेरा ख़्याल है कोई उन्हें थोड़ा बहुत शर्मिंदा भी होना चाहिए और अपने इस बात से रजू भी करना चाहिए और कौम से जो है वो माफ़ी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि अब तो आर्मी चीफ जो हैं वो ख़ुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ISI ने उठाया और नहायत भोंडे तरीके से जो है वो उठाया। अच्छा जी, इतनी लातौलकी इख्तियार की जनरल कमर जावेद बाजवा ने इन सारे मामलात से कि उनसे जब ये पूछा गया कि जी उस वक्त के जो DGC थे मेजर जनरल इरफान मलिक, जिन्होंने मरीम नवाज़ को स्मैश करने की धमकी दी थी, तो क्या इसी वजह से आपने उन्हें ओहदे से हटा दिया था? तो वो कहते हैं नहीं जी बिल्कुल मैंने तो नहीं हटाया। वो कहते हैं जी वो मेजर जनरल इरफान मलिक को तो उस वक्त के जो DG ISI थे जनरल फैज़ हमीद उन्होंने हटाया, क्योंकि वो DGC और DG ISI का काम जो है वो ख़ुद करना चाहते थे। तो गोया आर्मी चीफ साहब जो हैं वो इतने लाताल्लुक़ हैं, बेबस हैं, लाचार हैं कि उस DG ISI अपनी मर्ज़ी से एक जो जनरल है 2 स्टार जनरल उसको हटा देता है और आर्मी चीफ जो हैं वो कुछ कर नहीं पाते। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि जी हाँ बिल्कुल मैं शेव करते हुए सदीक जान के व्लॉग जो हैं वो सुना करता था। वैसे मेरा उन्हें मशवरा है कि जी मुझे नहीं पता अब भी उनका ये मामूल है या तब्दील हो गया है
कि अब वो शेव करते हुए सिद्दीक जान के व्लॉग हरगिज़ ना सुना करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन मुश्तिल होकर व्लॉग सुनते हुए वो ब्लेड जो है वो आगे पीछे हो जाए और उनकी शहर पे कोई ज़ख्म आ जाए। तो आजकल वो सिद्दीक जान के व्लॉग जो हैं वो मेरा ख्याल है नहीं सुनते होंगे। औलिया मकबूल जान की मुनाफ़क़त का भी उन्होंने जो है वो जिक्र किया और ये भी कहा कि जी 3 झूठे तरीन इंसान जो हैं वो उन्होंने कहा जी, एक शेख रशीद है उनमें, एक इमरान खान है और तीसरा उन्होंने एक सहाफ़ी का नाम लिया, सीनियर सहाफ़ी का, हामिद मीर साहब का। हासिल कलाम ये है कि इस पूरे इंटरव्यू के दौरान वो उनकी ये कोशिश रही कि प्रोजेक्ट इमरान का जो गरम आलू है वो फैज़ अमीर की तरफ उछाल दें, ताकि उनकी हथेलियाँ जो हैं उसकी शिद्दत और हिद्दत से जो है वो महसूस रह सके। हॉकी के अरूज के ज़माने में आपने सुना होगा, कमेंट्री के दौरान अक्सर आप बताया जाता था कि जी अभी बाल समीउल्लाह के पास है, उन्होंने पास की कलीमुल्लाह को, कलीमुल्लाह ने सलीमुल्लाह को दी, सलीमुल्लाह ने फिर कलीमुल्लाह को दी और डी को डी में लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये उसी तरह, जिस तरह ये कमेंट्री में हम सुना करते थे, उसी तरह का मामला है। और ये बाल जो है वो फैज़ अमीद साहब जो हैं वो पास देते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा को, जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो पास करते हैं फैज़ अमीद को। और ये सिलसिला जो है, ये तमाशा जो है वो चल रहा है और तमाशाई जो हैं वो कभी उसकी तरफ देखते हैं, कभी जो है वो उसकी तरफ देखते हैं। ये दोनों अफराद जो हैं, सेहत जुर्म से कोई भी इनकार नहीं कर रहा, कोई भी ये नहीं कह रहा कि हमने ये काम नहीं किया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं वो सारे इल्ज़ामात का उनका रुख जो है वो फैज़ हमीद की तरफ मोड़ देते हैं और फैज़ हमीद साहब ये कहते हैं कि जी आर्मी चीफ़ की मंशा व मर्ज़ी के बगैर DGISI हो या कोई भी हो वो कुछ नहीं कर सकता। ये उसी तरह का मामला है। आपको याद होगा कि जनरल असद दुरानी जो है वो साबिक DGMI भी हैं और साबिक DGISI भी हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये इतराफ़ किया कि 90 की दहाई में पीपल्स पार्टी को हराने के लिए इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के जो उम्मीदवार थे, ISI ने उनमें 14 करोड़ रुपए तकसीम किए। जनरल असलम बेग भी इससे इनकार नहीं करते, लेकिन उन्होंने भी यही खेल खेला कि जी जो DGISI हैं उस वक्त के जनरल असद दुरानी, वो कहते हैं जी बिल्कुल मैंने तकसीम किए, लेकिन मुझे तो आर्मी चीफ़ ने जैसा कहा मैंने वैसा किया, मैंने अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं किया। और असलम बेग साहब कहते हैं जी मुझे नहीं पता इस बारे में जी, ये तो सदर साहब ने हिदायत दी होगी, क्योंकि ISI जो है वो मेरे मतहत नहीं है, ISI तो जो है वो वफाकी हुकूमत के जो है वो मतहत होती है। या फिर ये उसी तरह का मामला है कि जिस तरह 5 जुलाई 1977 को 1977 को जब जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया, तो उसके बाद कुछ अर्सा तक ये तासुर दिया जाता रहा कि जो जनरल फैज़ अली चिश्ती हैं, जो उस वक्त कोर कमांडर रावलपिंडी थे, वो इस इनकलाब के रूह रवां और मास्टरमाइंड हैं। दरअसल ये मार्शल लॉ उन्होंने नाफिज किया है और ज़ियाउल हक तो महज मोहरा थे, बहुत कमज़ोर आर्मी चीफ थे जिन्हें जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो अब भी उसी तरह का तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जी जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो तो बेख्तियार थे, बड़े मासूम थे, बड़े मजबूर थे, लाचार थे, बेख्तियार थे। असल जो ताकत का मंबा और अख्तियारात का मंबा जो है वो DGISI जनरल फैज़ हमीद थे, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट इमरान हो या नया पाकिस्तान हो, इस पर जो है वो उन्होंने काम किया है। अच्छा, एक दिलचस्प तमाशा ये है कि अब एक और एंकर जो है वो मंसूर अली ख़ान, उन्होंने आके इस बात की तरदीद कर दिया और उन्होंने अपने ज़राए के हवाले से जो है ये दावा किया जी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कहते हैं जी मैंने तो इंटरव्यू दिया नहीं है और मैं इसके तमाम मंदरजात की जो है वो तरदीद करता हूँ। अब ये बड़ी अच्छी हिकमत अमली है कि चोरी छुपे आप एक सहाफ़ी को इंटरव्यू दें और उसके बाद जब इस पर शोर मच जाए तो फिर आप एक और सहाफ़ी के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करके इसकी जो है वो तरदीद कर दें। भाई अगर इस तरह का मामला है तो आप ऑन द रिकॉर्ड आके क्यों नहीं बात करते, डंके की चोट पे जो है वो क्यों नहीं बात करते। ये क्या बात हुई कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो ये कह रही हैं कि जी ये सब किया धरा जनरल फैज़ हमीद का है, जो साबिक DGISI हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। मैं कहता हूँ ये लुका छुपी का खेल बंद करें, ये समीउल्लाह और कलीमुल्लाह वाली जो हिकमत अमली है, स्ट्रैटेजी है, इसके पीछे छुपना छोड़ें। दोनों साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद जो शरीक जुर्म हैं, दोनों बराबर के मुजरिम हैं, इन दोनों को आप सामने लेके आएँ, इन दोनों को कन्फ्रंट करें, उनसे पूछें हाँ जी किसने
क्या किया और किसके कहने पे किया, वो दोनों इस बात से इनकार तो नहीं कर रहे, मान तो रहे हैं कि हुआ है, सिर्फ इस बात पे है कि जी किसने किया और किसके कहने पे किया। तो मेरा ख्याल है कि इन दोनों का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। ये जो इनके बयानात आ रहे हैं वो दरअसल इकबाली बयान है, एतराफ़ जुर्म है। इसकी रोशनी में जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ अमीन दोनों का कोर्ट मार्शल होना चाहिए और दोनों को लटकाना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल होरी को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।